वालेकुम एवरीवन। आज हम मंतिक फलसफा में पढ़ते हैं कज़िया शर्तिया। कज़िया क्या है? जिसके कहने वाले को हम सच्चा या झूठा कह सके। जैसे कि जैद खड़ा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि नहीं, हम मतलब उसे झूठा भी कह सकते हैं, सच्चा भी कह सकते हैं, तो उसे बोलते हैं कज़िया। आज हम पढ़ेंगे कज़िया शर्तिया। वो कज़िया है जो दो कज़ियों से मिलकर बने और उन दोनों कज़ियों के दरमियान इत्तिसाल यानी मिलाप यानी पॉजिटिव यानी अट्रैक्शन या इंफियाल यानी जुदाई के होने या न होने को जाहिर करे, यानी कुछ ना कुछ कनेक्शन बताए। जैसे अगर सूरज निकलेगा तो दिन होगा। देखिए अब की कनेक्शन तो हो रहा है ना, अगर ये निकलेगा तो ये भी होगा। इसमें सूरज निकलेगा एक कज़िया है और दिन होगा दूसरा कज़िया है, यानी दो सेंटेंस से मिलकर बनाए। अगर सूरज निकलेगा एक सेंटेंस तो दिन होगा ये अलग दो सेंटेंस, यानी कज़िया शर्तिया हमारा दो सेंटेंस से मिलकर बना होता है। और इसमें क्या है, दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है कि अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। जैसे जैद या तो पढ़ा हुआ है या अनपढ़, यानी कि जैद या तो पढ़ा हुआ है या अनपढ़ है। कज़िया शर्तिया में पहले कज़िया को मुकद्दम हम बोलते हैं जो पहले आता है, और दूसरे कज़िया को सानी बोलते हैं, हम दूसरे को सानी कहते हैं। कज़िया शर्तिया की दो किस्में, मुतसल्लिया और मुनफसला। कज़िया शर्तिया मुतसल्ला वो कज़िया है जिसमें एक कज़िया को मान लेने के बाद दूसरे कज़िया के सबूत यानी होने का यानी पॉजिटिव, जैसे सूरज निकलेगा तो दिन होगा, या नफ़ी ना होने का हुक्म हो। अगर दोनों कज़िया के सबूत का हुक्म हो तो यानी कि या तो बोले कि ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये भी होगा, ऐसा कुछ तो होना चाहिए। अगर वो सबूत यानी कि पॉजिटिव वाला है कि कज़िया का सबूत का हुक्म हो तो उसे मुतसल्ली मोजिबा हम बोलते हैं पॉजिटिव को। जैसे ज़ैद इंसान है तो जानदार भी है, पॉजिटिव है। और अगर दूसरे कज़िया की नफ़ी यानी नेगेटिव का हुक्म हो तो मुतसल्ली सालिबा हम बोलते हैं नेगेटिव को। जैसे ज़ैद अगर इंसान है तो घोड़ा नहीं। अब एक बताने से दूसरे को हम इनकार कर रहे हैं। कज़िया शर्मुनफैला वो कज़िया है जिसमें दो चीज़ों के दरमियान अलहदगी और जुदाई के सबूत या नफ़ी का हुक्म हो, यानी कि उसमें अब दूर जाने की बात की जाएगी। जैसे कि अगर जुदाई का सबूत हो तो मुनफसिला मौजिबा। और कहते हैं जैसे ये चीज़ या तो दरख्त है या पत्थर। अब दरख्त और पत्थर कितने अलग अलग है ना, दूर की बात है, कुछ कनेक्शन नहीं है। इसमें दरख्त और पत्थर के दरमियान जुदाई साबित की गई है, क्योंकि एक ही चीज़ दरख्त और पत्थर नहीं हो सकती। और अगर जुदाई की नफ़ी की गई तो यानी नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको मुनफसिला सालिबा कहते हैं। जैसे ये बात नहीं कि या सूरज निकला हो या दिन मौजूद है, इन दोनों बातों में कोई जुदाई नहीं। कज़िया शर्तिया मुतसल्लिया की दो किस्में हैं, लज़ूमिया दूसरी इत्तेफाकिया। कज़िया शर्तिया मुतसल्लिया लज़ूमिया वो कज़िया है जिसके मुकद्दम और सानी में ऐसा ताल्लुक हो कि जब पहला पढ़ा जाए तो दूसरा ज़रूर पढ़ा जाए। जैसे अगर सूरज निकलेगा तो दिन होगा, ये क्या है, लज़ूमिया यानी दूसरा पढ़ना जरूरी बात है, दिन होगा ही। कज़िया शर्तिया मुतसल्ला इत्तेफाकिया वो कज़िया है जिसके मुकद्दम और सानी में ऐसा ताल्लुक ना हो बल्कि दोनों कज़िये इत्तेफाकन जमा हो गए हों। जैसे इंसान जानदार है तो पत्थर बेजान है, यानी कि दूसरा पढ़ना जरूरी नहीं है, मतलब इंसान जानदार है, बात समझ में आ रही है। कज़िया शर्तिया मुनफैला की दो किस्में, अनादिया इत्तेफाकिया। कज़िया शर्तिया मुनफसिला अनादिया वो कज़िया है जिसके मुकद्दम और सानी की ज़ात ही उनके दरमियान जुदाई जाती है। जैसे ये अदद या तो जुफ्त होगा यानी कि इवन होगा, या ताक यानी ऑड होगा। जैसे हर मौजूद दुनिया में पाई जाने वाली चीज़ या तो खालिक होगा या मखलूक, यानी कि पैदा करने वाला होगा या जिसको पैदा किया गया वो होगा। कज़िया शर्तिया मुनफसिला इत्तेफाकिया वो कज़िया है जिसके मुकद्दम और सानी के दरमियान ज़ाती जुदाई ना हो बल्कि इत्तेफाक से हो गई हो। जैसे ज़ैद लिखने वाला है या शायर, यानी कि अब लिखने वाला है तो जरूरी थोड़ी शायर हो, बस इत्तेफाकन बोल दिया गया है। यानी इन दोनों में से एक बात है, लेकिन लिखने और शायर कहने के फन में जुदाई जरूर नहीं, क्योंकि बहुत से लोग लिखना भी जानते हैं और शेर कहना भी जानते हैं। शुक्रिया।